अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक दफ़ा मुझे एक क्लिनिक में जाने का इत्तेफ़ाक हुआ जहाँ पर एक डॉक्टर और एक फैमिली के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू चल रही थी। मैं वहाँ पर सोफ़े पर बैठकर उसको सुनने में मशगूल हो गया। उस फैमिली का सास डॉक्टर से कह रहा था कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई दीजिए कि इस बार लड़का पैदा हो जाए। 2 लड़कियाँ पहले ही हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि मेडिकल साइंस में कोई ऐसी दवाई मौजूद नहीं है, कोई ऐसी दवाई दरियाफ़्त नहीं हुई है कि जो लड़का पैदा कर सके। सास कहने लगी फिर शायद हमें किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि शायद आपने मेरी बात सही से नहीं सुनी। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है। मैंने कहा कि मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई मौजूद नहीं है कि जो लड़का पैदा कर सके। फिर ससुर कहने लगा कि फ़लाँ लेडी डॉक्टर तो कहती है। डॉक्टर ने उसके बाद बीच में से काट दी और कहा कि वो जाली डॉक्टर है। ऐसा काम जाली डॉक्टर, जाली मौलवी या जाली हकीम कर सकता है। फिर शोहर बोला कि यानी हमारी नस्ल आगे नहीं चलेगी। डॉक्टर कहने लगा कि ये नस्ल आगे चलने का क्या मतलब है? आपकी जीन्स अगर बच्चों में ट्रांसफ़र होती है, इसी को नस्ल आगे बढ़ना कहते हैं। तो ये काम तो बेटियां भी कर रही हैं, बेटे ही क्यों ज़रूरी है? वैसे आप भी आप इंसान हैं, आपके अंदर कोई ख़ास खुसूसियत तो है नहीं कि आपकी आगे नस्ल चलनी चाहिए। अगर आगे नस्ल नहीं चलेगी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। ससुर कहने लगा मैं समझा नहीं। डॉक्टर कहने लगा कि साहिवाल के कुछ गायें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा दूध देती हैं। अगर दुनिया में सिर्फ़ एक गाय बचे तो उसके नस्ल के ख़त्म होने का ख़तरा होता है और दूध ज़्यादा देने वाले जानवरों की तादाद कम हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, तो इस पे थोड़ा सा परेशान होने की ज़रूरत होती है। कुछ तोते ऐसे होते हैं जो बातें करते हैं, अगर उसमें से सिर्फ़ एक बच जाए तो उस पे परेशान होने की ज़रूरत है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जिनमें कोई मखसूस खुसूसियत होती है, उनकी नस्ल अगर ख़त्म हो रही हो तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत है। हम और आप आम इंसान हैं, दुनिया में 7 अरब लोग हैं, तो उनमें अगर आपकी नस्ल ख़त्म हो जाए तो उससे क्या असर पड़ता है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है? ससुर कहने लगा कि हमारा कोई नाम लेवा तो होना चाहिए। डॉक्टर कहने लगा कि आपके परदादा का क्या नाम है? ससुर थोड़ा सा परेशान हो गया और हाँ ही हूँ करने लगा। डॉक्टर कहने लगा मुझे पता है कि आपको उसका नाम मालूम नहीं है। आपके दादा को भी यही टेंशन थी, आपके परदादा को भी यही टेंशन थी कि मेरा नाम लेने वाला कोई होना चाहिए। लेकिन अभी वो जिस जगह पर है वहाँ पर आपके उसका नाम लेने से उसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बरसग़ीर का आखिरी बादशाह था शाह ज़फ़र। उसकी औलाद आजकल दिल्ली में चांदनी चौक पर रहती है और गरीबों जैसी ज़िंदगी गुजारती है। वो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हमारा ताल्लुक़ शाही ख़ानदान से है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। अल्लामा इक़बाल का नाम आज भी हमारे किताबों में लिया जाता है। गंगा राम का नाम भी आजकल लोग ले रहे हैं। अब्दुल सत्तार ईदी भी वफ़ात पा चुके हैं, लेकिन लोग आज भी उसको याद करते हैं। तो अगर आप अपने नाम को दुनिया में ज़िंदा रखना चाहते हैं तो कोई बड़ा काम करके दिखाएं, इंसानियत की खिदमत करें, कोई ऐसा काम करें जिनसे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, कोई ऐसा काम करें कि तुम्हारी नस्लें तुम्हें याद रखें। और हाँ, अगर सिर्फ बेटे होते तो आज तुम मेरे सामने नहीं होते, क्योंकि तुम्हारी माँ भी किसी की बेटी है। अगर उसने भी ऐसा सोचा होता तो ना तुम होते हैं और ना तुम्हारे बेटे होते हैं और ना तुम्हारे ख़ानदान होता। और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारे बेटे तुम्हारा नाम याद रखेंगे और तुम्हारा सहारा बनेंगे। बेटियां भी सहारा बन सकती हैं। अपनी इस सोच को चेंज करें, अपनी इस सोच को तब्दील करें। मुझे सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।